अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से कि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। इतनी भी अर्ली मॉर्निंग नहीं थी, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था और मुझे घर से निकलना था और जाना था मुझे उर्दू बाज़ार, ज़िमल की स्टेशनरी वगैरह लेने और जाना था ज़िमल की बुक्स लेने। पूरे उर्दू बाज़ार में उसकी बुक्स ही नहीं मिली हैं और कुछ बुक्स मिली, फिर वो हमने कलेक्ट की और उसके बाद वापस जब जाने लगे बुक्स को लेने तो देखा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, नमाज़ पढ़नी थी। घर आए, घर आके नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर जब बच्चे थक चुके थे फिर मैंने कहा अभी प्लान अब चेंज करते हैं। फिर मैंने चीज़ों को कलेक्ट किया, फिर मैंने चीज़ें बैग पैक किया। मुझे इतना क्यूट लग रहा था, एक तो अपना टाइम याद आ रहा था, दूसरा मुझे इतनी हंसी आती है जब मैं ज़िमल के लिए कोई चीज़ लेती हूँ तो रब के लिए वो लाजमी लेनी है। अगर नहीं लोगे तो वो ज़िमल कैसे यूज़ कर सकती है। इसलिए मुझे उसके लिए मैंने दो बैग तो नहीं लिए, बैग तो मैंने पहले से ही अरेंज किया हुआ था हुरब का। और बॉटल्स आई हैं तो वो 2 आई हैं और लंच बॉक्स आए हैं वो 2 आए हैं। इस तरह से करके कलर्स हैं तो वो 2 आए हैं। इस तरह से करके मतलब ना मैंने चीज़ों को किया मैनेज के वो भी जो है हुरब भी हर्ट ना हो और ज़िमल का भी काम हो जाए। बहुत मुश्किल हो गया ये तो, मुझे ऐसा लगने लग गया कि एज फैलोज हो गई हैं, इतना कोई मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया ना। लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है इन चीज़ों को देखते हुए। और बैग पैक करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे अपना टाइम याद आ रहा था जब हम स्कूल जाते थे ना, तो इसी तरह हम भी अपना बैग पैक बड़ी खुशी से करते थे। कलर्स का तो वैसे ही बहुत क्रेज़ होता है और मेरी सिस्टर मुकद्दस को वो इतनी, उसको तो कोई क्रेज़ी थी स्टेशनरी को लेके। हर प्यारा कलर और हर खूबसूरत रेज़र उसके पास होगा, जो भी मतलब कि मार्केट में आया है ना तो उसके पास वो आएगा ही आएगा। चाहे मामा से ज़िद करके, उसको पॉकेट मनी मिल भी गई होती थी ना, उसने ज़िद करके मामा से और पैसे लेके वो चीज़ें ले आती थी। और खैर इसी तरह टाइम गुजर जाता है और फिर आप जल्दी से बड़े हो जाते हो और फिर आपके बच्चों का टाइम आ जाता है, पता भी नहीं चलता। खैर ये सुबह इतनी जल्दी मैं उठ गई थी क्योंकि ज़िमल ने मुझे बहुत जल्दी उठा दिया था। मुझे नहीं पता, उसको एक्साइटमेंट थी, पता नहीं क्या था, वो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह खुश थी। आई गेस हम लोग 6 o'clock उठ गए थे। तो उसके बाद अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने उसका क्या करना है। अगर मैं उसको सुलाऊंगी तो फिर उसकी बाद में नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसके साथ क्या करूँ। एनीवेज फिर मैंने उसके साथ थोड़ा बहुत इंगेज किया किसी ना किसी तरह और उसको फिर मैंने नाश्ता करवाया और उसके बाद उसका लंच प्रिपेयर किया। पहले सिर्फ ये सोचना पड़ता था कि आज मैं क्या बनाऊँ, अब मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि लंच में क्या होना चाहिए। मैं इसको कुछ भी इस किस्म का नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं होममेड लंच ही दूँ। लेकिन मुझे पता है कि इतना कोई, क्योंकि खाने पीने का इतना इसको शौक़ नहीं है। और वही बात हुई, उसने कपकेक खा लिया और इक्लेयर खा ली। मैंने ये सिर्फ इसलिए रखा था कि चलो अगर कुछ ना खाएगी तो ये खा ले। और वही बात हुई, लंच उसी का उसी तरह वापस आया और ज़िमल ने कपकेक और इक्लेयर खा ली और बाद में मुझे अफसोस हुआ, कम से कम वही मैं ज़्यादा रख लेती। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब ज़िमल की कुछ क्लिप्स मैं शेयर कर रही हूँ। जब मैंने इसको सुबह तैयार किया था तो ये इस तरह ही खुश थी माशाल्लाह। और यहाँ भी हुरब ने उसका लंच बॉक्स वाला बैग पकड़ा हुआ है, ये वाला बैग मेरा कहाँ है। तो फिर इसके बाबा ने इसको ऐसे कर दिया। और अब ये जाते हुए ना थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी नर्वस हो रही थी कि मामा जा रही हैं मुझे छोड़ के। मैंने इसको कहा मुझे बाय बोलो। खैर वो फिर चली गई और इधर हुरब, मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि ज़िमल चली जाए, तब तक ये हुरब यहाँ पे खेल रही है और उसको कोई पता नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ। और अब यहाँ पे ज़िमल वापस आ गई थी, मैं इसको लेने गई थी जब, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खुश थी और मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हो गई कि शुक्र है अल्लाह का, इसका अच्छा दिन गुजर गया। और टीचर्स भी कह रही थी कि माशाल्लाह अच्छा दिन गुजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।